नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको देवशयनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि, कथा इत्यादि। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे जल्द। तो बंधुओं, आषाढ़ माह की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। बता दें कि इसके बाद से ही चतुर्मास शुरू हो जाता है, यानी कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं देवशयनी एकादशी 2023 तिथि के बारे में। तो बंधुओं, 2023 में देवशयनी एकादशी का व्रत होगा 29 जून यानी कि गुरुवार के दिन। चलिए अब हम जान लेते हैं एकादशी तिथि के बारे में। तो बंधुओं, एकादशी तिथि शुरू होगी 29 जून 2023 प्रातःकाल 3:18 से। वहीं ये तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 30 जून 2023 प्रातःकाल 2:42 पर। साथ ही साथ आप नोट कर लें कि एकादशी का व्रत पारण समय रहेगा दोपहर 1:50 से शाम 4:36 पर। यह 30 जून का समय मैं बता रही हूँ, यानी कि आपको पारण एकादशी के एक दिन बाद यानी कि 30 जून को करना है। बंधुओं, विष्णु के शयन काल के समय सृष्टि का भार देवों के देव महादेव पर होता है। देवशयनी एकादशी के बाद से समस्त मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी बहुत खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन बहुत शुभ योग भी बन रहा है। तो चलिए आइए अब हम जान लेते हैं क्यों है खास और देवों का शयन काल कब तक रहेगा। बंधु, आम तौर पर देवशयनी एकादशी से 4 माह तक देवों का शयन काल चलता है, लेकिन साल 2023 में अधिक मास भी लग रहा है। ऐसे में इस एकादशी के बाद 5 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहेंगे। इस 5 महीनों में गृह प्रवेश, शादी, सगाई, जनेऊ आदि मांगलिक कार्य नहीं करने हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दिन देवशयनी एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है, कि दोनों ही भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में व्रतियों को पूजा, जप, तप का 2 गुना फल मिलेगा। आइए अब हम जान लेते हैं देवशयनी एकादशी महत्व के बारे में। तो बंधुओं, देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा एवं प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि देवशयन हो गया है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं मिलते हैं। चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से दुर्घटनाओं के योग भी टल जाते हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं देवशयनी एकादशी पूजा विधि के बारे में। तो बंधु, यदि आप देवशयनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो तिथि की शुरुआत को जान लें और उसके बाद प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद श्री हरि भगवान की मूर्ति या चित्र को लाल या पीले कपड़े बिछाकर लकड़ी के पाट पर रख दें। मूर्ति को स्नान कराएं और यदि चित्र है तो आप उसे अच्छे से साफ कर लें। पूजन में देवताओं के सामने धूप दीप अवश्य जलाएं। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी नहीं बुझाएं। फिर श्री कृष्ण जी के मस्तक पर अक्षत लगाएं, फिर उन्हें हार या फिर फूल चढ़ाएं। फिर श्री हरि विष्णु जी का पंचोपचार पूजा करें। पंचोपचार में गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें और उसके बाद आरती। पूजन में अनामिका उंगली या फिर छोटे उंगली जिसे हम कहते हैं, उससे ही हमें गंध यानी कि चंदन या फिर हल्दी लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाएं। पूजा संपन्न करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। अंत में आरती करें।
आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है और वही नैवेद्य प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता है। इसके बाद आप विष्णु सहस्त्र पाठ का जप कर सकते हैं और साथ ही साथ आप विष्णु मंत्र जैसे कि ओम नमो नारायणाय या फिर ओम हूँ विष्णवे नमः इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो बंधु धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चले गए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पूछा कि वह इस प्रकार जंगल में क्यों विचरण कर रहे हैं। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में अकाल का भयभीत कर देने वाला दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया कर इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह अशांति बनी रहेगी। यदि आपको इस त्राही त्राही माम से छुटकारा पाना है तो उसकी मृत्यु अवश्य करनी होगी। किंतु राजा का हृदय एक नरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस नर अपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा। कृपया करके आप कोई अन्य उपाय बतलाएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का आप व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार बारिश और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, यह थी आगामी देवशयनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में श्री विष्णु हरि की जय लिखना भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।